ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सलवात पढ़े मोहम्मद। सबसे पहले आप ज़रा से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर शौकत मेघ जी की फ़ैमिली, मोहम्मद रफ़ीक और उनके फ़ैमिली के मरहूमीन, ग़ुलाम अब्बास विरजी के फ़ैमिली के मरहूमीन, लैला खेम जी, रबाब मेघ जी की फ़ैमिली के मरहूमीन, कनीस चंदू और उनकी फ़ैमिली के मरहूमीन, यास्मीन बंद अली और उनकी फ़ैमिली के मरहूमीन, मोहम्मद रसूल को ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून, कि जिन चीज़ों के बारे में तुम्हें इल्म नहीं है, जिन चीज़ों को तुम नहीं जानते, उन्हें अहले ज़िक्र से मालूम करो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अहले ज़िक्र के मुफ़स्सिरीन ने बहुत सारी तफ़सीरें की हैं। मुझे उस तफ़सीर में नहीं जाना है, बस चंद मिनट आप हज़रात के और उसके बाद ज़हमत तमाम एक मरतबा मिलजुल कर आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। परवरदिगार आलम ने इस कायनात में बहुत सारी चीज़ें खल्क़ फरमाई है, बहुत सारे उलूम खल्क़ फरमाए हैं और बहुत सारी ज़ुबानें खल्क़ फरमाई हैं, और इंसानों को पैदा किया, फिर हैवानात को पैदा किया और उन हैवानात में तक़सीम बंदी की। किसी को चरिंद बनाया, किसी को परिंद बनाया और किसी को दरिंद बनाया। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने जो ज़बानें खल्क़ फरमाई हैं, मसलन अरबी है, फ़ारसी है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है। अगर कोई शख्स ये कहता हुआ नज़र आए कि परवरदिगार आलम ने जितनी ज़ुबानें खल्क़ फरमाई हैं उन सबको जानता हूँ, तो वह झूठा है। सुन रहे हैं आप? अगर कोई शख्स ये कहे कि परवरदिगार आलम ने जो ज़बानें खल्क़ फरमाई हैं उन सबको जानता है, तो वो झूठा है। हाँ, 2-4 ज़बानों को जान सकता है। अगर ये कहे कि 2-4 ज़बानों को जानता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये कहे कि परवरदिगार आलम ने जितनी ज़ुबानें खल्क़ फरमाई हैं तो वो झूठा है। क्या कहना है? इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने जो उलूम खल्क़ फरमाए हैं, मसलन उसूल फ़िक़्ह है, इल्म फ़िक़्ह है, इल्म मंतिक़ है, इल्म सर्फ़ है, इल्म नहू है। अगर कोई शख्स ये कहता हुआ नज़र आए कि परवरदिगार आलम ने जितने उलूम खल्क़ फरमाए हैं उन सबको जानता हूँ तो वह झूठा है। लेकिन अगर कोई ये शख्स कहे कि परवरदिगार आलम ने जो उलूम खल्क़ फरमाए, मसलन इल्म सर्फ़ को जानता हूँ, इल्म नहू को जानता हूँ, तो ठीक है। इसलिए कि इंसान अगर कोशिश करे तो हद्दल इम्कान इल्म के कुछ ख़तरे को तो हासिल कर ही सकता है। इसी तरीके से
अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। अगर कोई शख्स ये कहता हुआ नज़र आए कि परवरदिगार आलम ने जितने भी इंसान खल्क फरमाए हैं, आज दुनिया की आबादी 7 अरब है, अगर कोई ये शख्स कहे कि परवरदिगार आलम ने जितने भी इंसान खल्क फरमाए उन सबको जानता हूँ, तो वो झूठा है। हाँ, 2-4 हज़ार 5 हज़ार लोगों को जानता होगा, लेकिन अगर वो ये कहे कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबको जानता हूँ, तो वह झूठा है। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने जो हैवानात पैदा किए हैं, चरिंदों में से बाज़ को जान सकता है, दरिंदों में से बाज़ को जान सकता है, परिंदों में से बाज़ को जान सकता है, लेकिन अगर वो ये कहे कि परवरदिगार आलम ने जितने भी हैवानात खल्क फरमाए हैं उन सबको जानता हूँ, तो झूठा है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर बहस इस बात की है कि अहले ज़िक्र वो होता है जो तमाम के तमाम चीज़ों को जानता है। अगर तमाम के तमाम चीज़ों को नहीं जानता तो वो अहले ज़िक्र नहीं है, और वो तो अहले ज़िक्र हो ही नहीं सकता जो किसी सवाल में अपनी बेटी की मदद ले ले। वो अहले ज़िक्र हो ही नहीं सकता जो किसी सवाल में अपनी बेटी की मदद ले ले। एक मरतबा सलात पढ़े मोहम्मद वाले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन तशरीफ़ फरमा है। इतने में देखते हैं कि मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हुए नज़र आए। फ़ौरन जिब्राइल अमीन उठकर खड़े हो गए। बस एक मरतबा रसूल खुदा हैरत से पूछ रहे हैं, या जिब्राइल, तू इस शख्स की ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ है? आखिर क्या वजह है कि तू इस शख्स की ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ है? बस एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने जिस वक्त मुझे खल्क किया तो उसने मुझसे पूछा, मन अंत व मा इस्मुका, तू कौन है और तेरा नाम क्या है? मन अन्ना व मा इस्मी, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? बस एक मरतबा मैं मुतगय्यर हो गया, मैं हैरान और परेशान हो गया। बस एक मरतबा मैंने आलम अरवाह में इसी शख्स को देखा और इसी शख्स ने इशारों में मुझे जवाब अता किया। तो अजीजों, अली का बताया हुआ यह जवाब खुदा को इतना पसंद आया कि जिब्राइल अमीन को सैयदुल मलाइका बना दिया। मोहम्मद अली का बताया हुआ जवाब खुदा को इतना पसंद आया कि जिब्राइल अमीन को सैयदुल मलाइका बना दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अहले ज़िक्र वो होता है कि जो तमाम के तमाम चीज़ों को जानता है। अगर अहले ज़िक्र कोई है तो वो उलूही उलूम लेकर इस अर्ज़े कायनात पे आता है और इस ज़मीन पर बैठकर लौहे महफूज का मुतालिया करके लोगों को बताता है कि देखो हम हैं अहले ज़िक्र। जैसा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में फ़तह बारी में तहरीर है कि इन्नल हसन काना युतालिउ लौहल महफूज, कि हसन बचपन ही से लौहे महफूज का मुतालिया किया करते थे। और यही वजह थी कि जब रसूल खुदा मस्जिद में कोई खुतबा बयान करते, आयात इलाही की तिलावत करते, तो जब इमाम हसन घर तशरीफ़ लाते तो फातिमा पूछती कि बेटा हसन, आज तुम्हारे नाना जान ने मस्जिद में क्या कहा? तो इमाम हसन सारा माजरा बयान करते जो कुछ रसूल खुदा मस्जिद में बयान करते। तो जब रसूल खुदा घर में तशरीफ़ लाते और फातिमा को उन आयात की तिलावत करते हुए पाते तो पूछते, ए फातिमा, ए बेटी फातिमा, आखिर तुमसे इन आयात का तज़किरा किसने किया? तो एक मरतबा फातिमा ज़हरा कहती कि आपके बेटे हसन ने। तो रसूल खुदा ने सोचा कि आखिर देखूं कि इमाम हसन, मेरा बेटा हसन, किस तरह आयात इलाही की तिलावत करता है। बस एक मरतबा घर के कोने में छिप जाते हैं और जैसे ही इमाम हसन घर के अंदर तशरीफ़ लाते हैं और फातिमा पूछती हैं कि ए बेटा हसन, आज तुम्हारे नाना जान ने मस्जिद में क्या कहा? बस एक मरतबा इमाम हसन बयान करते हैं। अब जैसे ही बयान करते हैं बस एक मरतबा ज़बान में लुकनत पैदा होती है। अब जैसे ही ज़बान में लुकनत पैदा होती है तो एक मरतबा इमाम हसन कहते हैं, अम्मा फातिमा, ऐसा लगता है कि कोई मेरा बुजुर्ग मुझे देख रहा है। कहते हैं कि अम्मा फातिमा, ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई बुजुर्ग देख रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अहले ज़िक्र वो होता है जो गैब का भी इल्म रखता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दौरे खलीफे सानी में सुनेंगे इंशाअल्लाह।
कि दौरे खलीफे सानी में एक कातिल और मकतूल को दरबार में लाकर पेश कर दिया गया और खलीफा साहब ने जो है फैसला भी सुना दिया, क्योंकि कातिल के हक में सारे सबूत थे। तो खलीफा साहब ने जो है फैसला सुना दिया और अब जैसे ही उस कातिल को फांसी की सज़ा सुनाई गई और जैसे ही उसको फांसी करने के लिए ले जाया गया तो एक तीसरा शख्स मजमे से खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैंने उसे कत्ल किया है। अब अदालत परेशान हो गई, आखिर करे तो क्या करे, इसलिए कि अदालत ने तो पहले ही फैसला सुना दिया है और एक तीसरा शख्स खड़ा हो गया जो ये कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है। अब ये लोग हैरान और परेशान हो गए, आखिर करे तो क्या करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम इस मुश्किल घड़ी में आखिर अली ही याद आया। अब कहा गया कि इसको अली के पास ले जाओ और अली ही इसका फैसला कर सकेंगे। तो अली के पास ले जाया गया और मौलाए कायनात ने जब सारा वाक़या सुना तो कहा कि इसका फैसला मेरा बेटा हसन करेगा। अब जब इमाम हसन के पास लाया गया तो इमाम हसन ने कहा कि आखिर तुझे क्यों पकड़ा गया, तू क्या कर रहा था। तो एक मरतबा कातिल कहता है कि मैं अपने घर के बाहर एक बकरी ज़िबा कर रहा था और मेरे कपड़ों पे खून लगा हुआ था। इतने में सिपाही के आदमी आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और दरबार में पेश कर दिया। और वो फिर उस तीसरे शख्स से पूछा कि अगर तीसरे शख्स से पूछा कि इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था तो तुझे क्या ज़रूरत पड़ी, तू क्यों उठकर खड़ा हुआ कि मैंने कत्ल किया है। तो उस शख्स ने आवाज़ दी कि मैंने सोचा कि मेरी वजह से इसकी जान क्यों जाए, मैंने कत्ल किया, इसकी क्यों जान जाए। बस एक मरतबा इमाम हसन ने फैसला सुनाया कि इस कातिल को छोड़ दिया जाए कि क्योंकि इसका कोई जुर्म ही नहीं है। और रही इसकी बात की क्योंकि इसने इसकी जान बचाई है और कुरान कह रहा है कि जिसने एक नफ्स को बचाया गोया उसने सारे नफूस को बचाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठे हुए हैं। इतने में कुछ लोग आते हैं और वो मंसूबा बना कर आते हैं कि हम इस सिलसिले में बात करेंगे, इस सवाल को लेकर मौलाए कायनात से बात करेंगे कि इल्म बेहतर है या माल बेहतर है। कुछ लोग आए और आने के बाद खड़े रहे और बारी बारी सवाल करते रहे, लेकिन उन बख्तों को ये मालूम नहीं था कि सामने वो बैठा है जो बाब मदीनतुल इल्म का लक़ब पाने वाला है। सामने वो बैठा है जो कह रहा है कि जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। शायद उन्हें ये नहीं पता था कि सामने वो बैठा है जो ये कह रहा है कि मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। और यही वजह थी कि जब रसूल खुदा मेराज से आए तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप मेराज पे गए तो आपने वहाँ पे क्या देखा। बस एक मरतबा रसूल बयान करने लगे कि मैं पहले आसमान पे गया तो मुसलमानों ने कहा सुभान अल्लाह। नबी ने कहा दूसरे आसमान पे गया, मुसलमानों ने कहा सुभान अल्लाह। नबी ने कहा तीसरे आसमान पे गया, मुसलमानों ने कहा सुभान अल्लाह। नबी ने कहा चौथे आसमान पे गया, मुसलमानों ने कहा सुभान अल्लाह। अब नबी ने कहा छठे आसमान पे गया, मुसलमानों ने कहा सुभान अल्लाह। बस एक मरतबा नबी खामोश हो जाते हैं। पूछने वाले पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह आप सातवें आसमान पे गए, आपने वहाँ पे क्या देखा। एक मरतबा रसूल बयान कर रहे हैं, बयान करते तुम सुन न सकोगे। बस एक मरतबा लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह आप बयान करें, हम सुनने की ताकत रखते हैं। बस एक मरतबा रसूल बयान करते हैं, क्या बताऊं, अली अली की सदा थी जहां जहां पहुंचा, अली अली नजर आया जिधर जिधर देखा। बयान कर रहे हैं कि अली अली नजर आया जिधर जिधर देखा, अली अली नजर आया जिधर जिधर देखा। रसूल बयान कर रहे हैं, क्या बताऊं, दाहिने अली था, बाएं अली था, आगे अली था, पीछे अली था, ऊपर अली था, नीचे अली था। यही मुसलमान अभी तक सुभान अल्लाह कह रहे थे, जैसे ही अली का नाम आया इन्ना लिल्लाह पढ़ने लगे। तो कुछ लोग आए मौलाए कायनात के बाद, पहला शख्स आया और उसने कहा या रसूल या अली इल्म बेहतर है या माल बेहतर है। अली ने जवाब दिया इल्म बेहतर है। पूछा क्यों इल्म बेहतर है। अली ने जवाब दिया इसलिए कि इल्म बांटने से बढ़ता है और माल बांटने से घटता है। दूसरा शख्स आया और उसने कहा या अली इल्म बेहतर है या माल बेहतर है। अली ने जवाब दिया इल्म बेहतर है, इसलिए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली ने जवाब दिया इसलिए कि इल्म बेहतर है, इसलिए कि
इसलिए कि माल तुम्हें कब्र की मंजिल तक ले जा सकता है, लेकिन इल्म तुम्हें कब्र के बाद भी ले जा सकता है। तीसरा शख्स आया और उसने कहा, या अली, इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? मौला ने जवाब दिया, इल्म बेहतर है। कहा, इल्म कैसे बेहतर है? अली ने जवाब दिया, इसलिए कि इल्म अंबिया की मीरास है और माल शद्दाद और फिरौन की मीरास है। चौथा शख्स आया और उसने कहा, या अली, इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? अली ने कहा, इल्म बेहतर है। पूछा गया, इल्म कैसे बेहतर है? अली ने जवाब दिया, क्योंकि इल्म रखने वाला शख्स खास होता है और माल रखने वाला शख्स कंजूस होता है। अली ने एक मर्तबा अली ने कहा, अली, उसके बाद 10 आदमियों ने एक ही सवाल पूछा और अली ने एक सवाल को बार बार अलग अलग जवाब दे के बताया कि देखो, अगर तुम सुबह क़यामत तक मुझसे यही सवाल पूछते रहोगे तो मैं सुबह क़यामत तक तुम्हें अलग अलग जवाब देता रहूँगा। मैं सुबह क़यामत तक तुम्हें अलग अलग जवाब देता रहूँगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ आज़ादारों, जिसे अहले ज़िक्र कहा गया, दुनिया वालों ने उसे चैन से रहने नहीं दिया। 28 रजब सन 60 हिजरी हुसैन ने नाना के मदीने को अलविदा कहा। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला में वारिद हुए। 4 मुहर्रम से ख़याम हुसैनी को फुरात से हटा दिया गया। 7 मुहर्रम आई, ख़याम हुसैनी में एक बूंद पानी नहीं है। हाँ आज़ादारों, 10वीं मुहर्रम आई, आशूर का दिन आया। हुसैन के तमाम असहाब व अंसार एक एक करके शहीद हो रहे हैं और यहाँ तक कि 6 माह का असगर भी शहीद हो गया। अब हुसैन अकेले हैं। दरे खैमे पे आते हैं और कहते हैं, ऐ बहन ज़ैनब, खुदा हाफिज़, तेरा भाई मरने को जा रहा है। अब हुसैन इजाज़त लेने के बाद चाहते हैं कि घोड़े पे सवार हो जाएं और जैसे ही घोड़े पे सवार होते हैं और घोड़े से कहते हैं, ऐ घोड़ा चल, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। क्या देखते हैं कि 4 बरस की सकीना सीमों से लिपटी हुई ये बयान कर रही है कि ऐ बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा, इसलिए कि जो सुबह से गया है वो वापस नहीं आया है। बस एक मर्तबा इमाम हुसैन घोड़े से उतरते हैं और उतरने के बाद अपनी बेटी सकीना को गले से लगाते हैं और कहते हैं, ऐ बेटी सकीना, आज से अपने सोने का अंदाज बदल देना। अल यसगर, तेरा भाई मेरे पास सोएगा और तुम माँ के पास सोना। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन सकीना से रुखसत होते हैं और रुखसत होने के बाद मैदान क़िताल में जाते हैं, जंग करते हैं। कभी मैमना पे हमला करते हैं, कभी मैसरा पे हमला करते हैं और कहते हैं, फौजी अशकियाँ, तुमने मेरे भाई को मारा है, कहाँ भाग रहे हो? तुमने मेरे बेटा अली अकबर को मारा है, कहाँ भाग रहे हो? इतने में आवाज़ें गैब आती है, हुसैन सब्र के जौहर, शुजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखाओ। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटी, कोई तीरों से वार कर रहा है, कोई नेज़ों से वार कर रहा है। हाँ आज़ादारों, जिसके पास कुछ न था वो पत्थरों से इमाम को अज़ियत दे रहा है। हाँ आज़ादारों, वो वक्त भी आया कि जब इमाम हुसैन घोड़े पे संभल न सके, ज़मीने करबला पे आए। नहीं आज़ादारों, ज़मीने करबला पे नहीं बल्कि तीरों पे मुअल्लक थे। शिमरी कुंद खंजर लेके आगे बढ़ा, चाहता है कि इमाम हुसैन के सरोतन में जुदाई करे। अरे चाहने वाली बहन तिल्ले ज़ैनबिया से ये मंजर खड़े होकर देख रही है और पिछले साथ से कह रही है कि पिछले साथ तू खड़ा हुआ देख रहा है और मेरा मजा यजीबा हो रहा है। आज़ादारों, इमाम हुसैन ने जब इस आवाज़ को सुना, इमाम हुसैन ने कहा, ऐ बहन ज़ैनब, खैमे में वापस चली जाओ। और जैसे ही जनाब ज़ैनब ने खैमे में वापसी की, इतने में आवाज़ आती है, कद क़ुतिल हुसैन बेकरबला, कद क़ुतिल हुसैन शहीद बेकरबला। एक मरतबा शहज़ादी ज़ैनब सैयद सज्जाद के खैमे में आती हैं और कहती हैं, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, देख कहीं क़यामत तो नहीं आ गई। एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं कि फूफी अम्मा, जरा खैमे का पर्दा हटाइए।
बस एक मरतबा खैमे का पर्दा हटा, इमाम ने वो मंजर देखा, सैयद सज्जाद ने वो मंजर देखा जो किसी बेटे को वो मंजर न देख पाए। सैयद सज्जाद ने मंजर देखा, बाप का सर है, नौके नेज़ा पे तिलावत कर रहा है। बस एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं कि ए फूफी अम्मा, आप बिन भाई की हो गई और मैं यतीम हो गया। वाह मुसीबता वाह अलिया वाह हुसैना वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ जहाँ भी शान हैदरी कर रहा है उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा। परचम कुफ्र व शिर्क व निफाक को सुरनगू फरमा। उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पे तादेर बाकी रख। परवरदिगार अतबात आलिया की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाहान कबीरा सगीरा की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी इस मदरसे में जिस हैसियत से भी ताउन कर रहे हैं उनकी माल और बरकत में, उनकी माल में बरकत इनायत फरमा। या अल्लाह, बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुंतक़िम खून इमाम हुसैन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आबान अंसार और मददगारों में शुमार फरमा। मातम हुसैन।